नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते हैं झारखंड की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज हजारीबाग पहुंचे, जहां वो अबुआ आवास योजना के स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में शामिल हुए। योजना के तहत हजारीबाग, रामगढ़, चतरा और कोडरमा के 2 लाख से अधिक परिवार चिन्हित किए गए हैं। वहीं प्रथम चरण में 28,000 से अधिक लाभुकों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसमें हजारीबाग के 11,648, कोडरमा के 4,591, चतरा के 7,820 और रामगढ़ के 4,236 लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए हैं। हजारीबाग में धर्मांतरण को लेकर मामले अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र में आते थे, लेकिन अब शहर के आसपास के भोले भाले लोग भी आर्थिक प्रलोभन देकर धर्मांतरण की चपेट में लिया जा रहा है। कुछ ऐसा ही मामला आज हजारीबाग जिले के कोरा थाना के नवडीहा गांव से सामने आया है। बता दें कि रांची और हजारीबाग से आए 4 से 5 धर्मांतरण एजेंट ने आज हिंदू समुदाय के एक शख्स के घर पर बंद कमरे में 50 से भी अधिक संख्या में शामिल लोगों को धर्मांतरण का पाठ पढ़ाया, जिसको लेकर स्थानीय लोगों को इसकी भनक मिली तो ग्रामीण विरोध पर उतर गए। बता दें कि धर्मांतरण करने के लिए पहुंचे एजेंट के पास से कई बाइबल बुक, ईसाई धर्म से संबंधित धर्म ग्रंथ, कागजात, बंद लिफाफे में नगद रुपए व अन्य वाद्य यंत्र भी इनके पास से जब्त किए गए हैं। उन लोगों से पूछताछ के क्रम में उन्होंने धर्मांतरण कराने की बात को स्वीकार किया है। भाजपा ने एक बार फिर झारखंड की सत्ता पर आरोप लगाया है। सत्ताधारी दलों के विधायकों पर आम जनता के अलावा अपनी फिक्र करने का आरोप लगाया गया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि वित्तीय वर्ष खत्म होने में 2 महीने से भी कम का समय बचा है, लेकिन अभी 54% राशि खर्च होना बाकी है। इस मुद्दे को न तो सरकार के मंत्री और न ही विधायक उठा रहे हैं। प्रतुल ने कहा कि सत्ता में चल रहे गतिरोध के कारण प्रशासनिक व्यवस्था भी पंगु हो गई है। झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों को जनता की बिल्कुल फिक्र नहीं है। आपने कहीं नहीं सुना होगा कि अब जनवरी महीना बीत गया, सिर्फ 2 महीना बचा है इस फाइनेंशियल ईयर में। 54% राशि का खर्च होना भी बाकी है। 16,000 से 20,000 करोड़ के बीच की राशि सरेंडर होने जा रही है। कृषि विभाग का प्रदर्शन तो सबसे औसत है। इस मुद्दे पर विधायक कभी आवाज उठाते नहीं दिख रहे, लेकिन किसी को मंत्री पद नहीं मिला तो वो दूल्हे की फूफा की भूमिका में रूस कर दिल्ली जाकर जमे बैठे हैं। सरकार पंगु हो गई है। मुख्यमंत्री भी दिल्ली गए थे, हालांकि वो दिल्ली से लौट गए हैं, लेकिन जिस तरीके से विधायकों का फोकस सिर्फ सत्ता पे काबिज होना, मंत्री पद लेना है, लेकिन बजट की राशि खर्च नहीं हो रही है, उस पर ना तो सरकार का ध्यान है ना ही विधायकों का ध्यान है। आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन को लेकर पूरा देश पहल करता दिख रहा है। इसी के तहत केंद्र सरकार कई ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं लगातार चला रही है, जिससे लोगों को रोजगार सृजन कराया जा सके। कई लोग सरकारी योजनाओं से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास में लगे हुए हैं, तो कई लोग स्वावलंबन को लेकर पहल करते नजर आते हैं। इसी के तहत राजधानी रांची के ग्रामीण क्षेत्र नगडी में गन्ना व्यवसाय से कुछ एक परिवार जुड़े हुए हैं, जो खुद गन्ने की खेती कर उसी गन्ने के रस बेचने के माध्यम से अपना स्वरोजगार चलाकर अपने और अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर छात्र अब भी उग्र हैं और लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आज राजधानी रांची में छात्रों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही जेएसएससी की शव यात्रा निकालकर और अपने बालों को मुंडवाकर छात्रों ने अपना विरोध व्यक्त किया है। जेएसएससी जूनियर इंजीनियरिंग बहाली को लेकर 4 दिन से आमरण अनशन पर बैठे छात्रों के द्वारा आज शव यात्रा निकाली गई। मौके पर एक छात्र की तबीयत भी खराब हुई, जिसे एम्बुलेंस से सदर अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया। देखिए, सरकार नई बनी है। सरकार अभी अपने सरकार को स्थिर रखने में व्यस्त। हम विद्यार्थियों का सुनवाई इस राज्य में नहीं हो। हम क्या करें? हम तो मजबूर हैं। सरकार तक अपनी बात को कैसे पहुंचाए? विधायकों से मिले, माननीय सांसदों से मिले, मंत्रीगण से मिले, लेकिन हमारे परिणाम नहीं आता है, रिजल्ट नहीं आता। सब आश्वासन देते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आ ही नहीं रहा है तो क्या करें हम लोग? बोलिए, हम लोग कोई अराजकता तो है नहीं, हिंसा का रास्ता अपना नहीं सकते। तो संवैधानिक दायरे में रख के तो किया जा सकता है, कर रहे हैं। वो तो सरकार समझे, पार्टियां समझे, हम युवाओं का जो दर्द है वो हम दिखा रहे हैं और हमको पूरा विश्वास है आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे राज्य में यह संदेश जा रहा होगा कि हम राज्य के युवाओं के साथ। झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।